हेलो बच्चों, अभी तक हम लोगों ने पढ़ा स्वदेश प्रेम का एक पैसेज पढ़ा, अतुलनीय जिसके प्रताप का साक्षी है प्रत्यक्ष दिवाकर। अब हम लोग अगले पैसेज पे पहुंच रहे हैं, जो है शोभित है सर्वोच्च मुकुट से, जिनके दिव्य देश का मस्तक गूंज रही हैं सकल दिशाएं, जिनके जय गीतों से अब तक जिनकी महिमा का है अविरल साक्षी सत्य रूप हिम गिरिवर उतरा करते थे विमान दल जिसके विस्तृत वक्षस्थल पर। तो संदर्भ तो हम पहले ही बता चुके हैं। इसका प्रसंग है कि प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने हमारे देश के दिव्य स्वरूप, प्राचीन महिमा और अतीत के गौरव का वर्णन किया है। अभी तो कवि पूर्वजों को याद करते हुए वर्णन कर रहा था। अभी क्या है कि कवि ने हमारे देश के दिव्य स्वरूप, प्राचीन महिमा और अतीत के गौरव का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि शोभित है जिसके सर्वोच्च मुकुट से, जिनके दिव्य देश का मस्तक, अर्थात जो भारत हमारा एक महान और प्राचीन दिव्य देश है, उसके मस्तक पर हिमालय रूपी सर्वोच्च मुकुट सुशोभित है। हमारे पूर्वज गूंज रही हैं सकल दिशाएं जिनके जय गीतों से अब तक, और हमारे पूर्वज इतने ज्ञानी, गुणी, वीर और परोपकारी थे कि उनकी विजय के यशगान से आज भी संपूर्ण दिशाएं गूंज रही हैं। कवि कहता है कि भारत एक महान और प्राचीन दिव्य देश है जिसके मस्तक पर हिमालय रूपी सर्वोच्च मुकुट सुशोभित है। हमारे पूर्वज इतने ज्ञानी, गुणी, वीर एवं परोपकारी थे कि उनकी विजय की गाथा, विजय के यशगान आज भी संपूर्ण दिशाओं में गूंज रही हैं। और फिर कह रहा है कि जिनकी महिमा का है अभी साक्षी सत्य रूप हिम गिरिवर। तो कह रहे हैं वे हमारे ही पूर्वज हैं जिनकी महिमा के साक्षी अर्थात गवाह हिमालय पर्वत और वन प्रांत के पेड़ पौधे हैं। लिखा हिम गिरिवर, जिसके साक्षी रूप से क्या है, वे हमारे ही पूर्वज हैं जिनकी महिमा के साक्षी हिमालय पर्वत है और वन प्रांत के पेड़ पौधे हैं। हिमालय जो है और वन आज भी उनके हमें आज भी उनके सत्य रूप का क्या कराते हैं, बोध कराते हैं, एहसास दिलाते हैं। और यह हमारे जो देश की विस्तृत भारत भूमि है, कह रहे हैं उतरा करते थे विमान दल जिसके विस्तृत वक्षस्थल पर, कि जिसके विस्तृत वक्षस्थल पर आज भी क्या करते हैं, अन्य देशों के भी विमान क्या करते थे, उतरा करते थे। अर्थात भारत की कीर्ति को सुन करके दूर दूर से विदेशी लोग यहाँ पर आया करते थे। और इस प्रकार से भारत की जो कीर्ति है वह संपूर्ण विश्व में फैली हुई थी और आज भी फैली हुई है। अब अगला पैसेज है कि सागर निज छाती पर जिनके अगणित अरणों पोत उठाकर पहुँचाया करता था प्रमुदित भूमंडल के सकल तटों पर नदियाँ जिसकी यश धारा सी बहती हैं अब भी निशिवासर, ढूंढो उनके चरण चिन्ह भी पाओगे तुम इनके तट पर। इसमें कवि ने अपने पूर्वजों की गरिमा और समर्पण भाव का चित्रण करते हुए कवि कहते हैं कि हमारे जो पूर्वज थे, सागर निज छाती पर जिनके अगणित अरणों पोत उठाकर, अरणों पोत क्या होता है बेटा, बड़े बड़े जहाज़ होते हैं जो पानी में चलते हैं। तो कह रहे हैं कि कवि कहता है कि हमारे देश का गौरव जो है, गौरवपूर्ण इतिहास रहा है हमारे देश का। समुद्र स्वयं उसकी सेवा में लीन रहता था और वह अपने वक्षस्थल पर उनके अनगिनत जहाज़ों को उठा करके क्या करता था, प्रसन्नता से पृथ्वी के इस तट से उस तट पर पहुंचाया करता था। लिखा है पहुंचाया करता था प्रमुदित, प्रमुदित मतलब प्रसन्न मन से खुश होकर के वह पृथ्वी के समस्त तटों पर क्या करता था, समुद्र भी हमारे बड़ी बड़ी जहाज़ों को उठा करके इस तट से उस तट तक पहुंचाया करता था। अब है नदियाँ जिसकी यश धारा सी बहती हैं अब भी निशिवासर। और कह रहे हैं कि इसे हमारे देश में दिन रात बहने वाली जो नदियाँ हैं, उन नदियों को देख करके ऐसे लगता है कि जैसे वह मानो हमारे पूर्वजों की यश धारा सी, यश धारा मतलब हमारे पूर्वजों की दिन रात हमारे पूर्वजों के यश का गान करती रहती हैं। ऐसा लगता है कि जो नदियाँ बह रही हैं, कवि कह रहा है कि ऐसा लगता है कि जो दिन रात नदियाँ बहती हैं वह अपने कल कल की ध्वनि में, अपनी आवाज़ में
दिन रात हमारे पूर्वजों के यशों का गान कर रही हैं। और धन्य थे हमारे वे पूर्वज जिन्होंने अपने समय में हमारे देश को इतना गौरवान्वित देखा। आज भी माना जाता है कि ढूंढो उनके चरण चिन्ह भी पाओगे तुम इनके तट पर। और कह रहे हैं कि कभी आज भी उनकी गरिमा इतनी थी, उनका गौरव इतना था कि आज भी माना जाता है कि उनके चरण चिन्ह नदियों और समुद्र के तटों पर मिल जाएंगे। अर्थात पूर्वजों के समान व्यवहार करने से आज भी हमें उसी यश की प्राप्ति हो सकती है जो यश हमें उस टाइम पर प्राप्त था। इसका काव्यगत सौंदर्य जहाँ भी आपको समझ में नहीं आएगा, आप तुरंत नीचे कमेंट करके हमसे पूछ लीजिएगा कि मैम यहाँ पे समझ में नहीं आया, मैं तुरंत आप लोगों को बताऊँगी। इसका काव्यगत सौंदर्य है, भाषा है साहित्यिक खड़ी बोली है, गुण-ओज है, रसबीर है, अलंकार है, अनुप्रास, उपमा और रूपक। अनुप्रास है, उपमा है यश धारासी, रूपक अलंकार है दोनों पैसेजों में, जिसमें सर्वोच्च मुकुट सत्य रूप हिमगिरिवर, इसमें रूपक अलंकार है। और अगणित अणों में चरण चिन्ह में अ, ड़, च वर्णों की बार बार आवृत्ति होने के कारण यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। धन्यवाद बच्चों। अब इसके अगला वीडियो मैं आप लोगों को कल भेजूँगी। धन्यवाद।